अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली समझना चाहते हो, ना कि कोई टेलीग्राम चैनल्स पे, टिप्स पे, रिकमेंडेशंस पे डिपेंडेंट होना चाहते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये कोर्स NISM रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन के अराउंड डिजाइन है, जो कि मैंडेटरी होता है अगर आप सेबी कंप्लाइंट रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो का पर्पस ये है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं ये कोर्स से रिलेटेड, उन सबको क्लियर करना। ये वीडियो में अपन समझेंगे कि कोर्स के बारे में क्या क्या सीखने वाले अपन इसमें, एग्जाम कैसा होता है, स्कोरिंग एंड पासिंग पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जाम को क्लियर करने के बाद में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स मैंडेटरी है। अगर आप इक्विटी रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप ब्रोकिंग फर्म में या रिसर्च हाउस में एम्प्लॉय होना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो भी आपको एक कोर्स जो है करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा कोर्स करने वाले हैं लाइक CA, CFA, MBA, फुल टाइम कोर्सेज, और आपको एक्चुअली जानना है कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स सीखने चाहते हैं, कैसे किसी स्टॉक को अपन वैल्यू करते हैं, कैसे रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है, तो भी ये कोर्स आप लोगों के लिए परफेक्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो एज सच कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया NISM की तरफ से नहीं दिया गया। आप सिर्फ अगर 12th पास हैं, रिगार्डलेस आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है, PCM चूज करा है, कॉमर्स चूज करा है, मैथ्स चूज करा है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज चूज करा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप फुल्ली एलिजिबल हैं ये वाले कोर्स के लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। एग्जाम का सिलेबस मेनली फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर, कि आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, रेशियोज को कैसे यूज करते हैं। इनफैक्ट दिसंबर 2025 में NISM की तरफ से अपडेट आया है, जहां पर उन्होंने 2 न्यू चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और एक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटीज के ऊपर। इसके अलावा इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करें, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। इसके अलावा इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करें, FMCG, ऑटोमोबाइल, न्यू एज स्टार्टअप्स को, हर एक इंडस्ट्री को एनालाइज करने के अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे निकालें, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मॉडल, एक इक्विटी का, एक स्टॉक का जो है अपन इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें, इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। बॉन्ड्स की वैल्यूएशन के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस करा गया है। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखें, इसके बारे में भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो ये सब टॉपिक्स कैसे हैं कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लैरिटी होनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। रट्टा लगाने से ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का स्कोरिंग पैटर्न क्या है और स्टूडेंट्स क्यों स्ट्रगल करते हैं वाला एग्जाम क्लियर करने में। एग्जाम का स्कोरिंग पैटर्न काफी सिंपल है। 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, पासिंग मार्क्स आपके 60 हैं, टोटल ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स है, 80 सिंपल MCQs आएंगे आपके 1 मार्क्स ईच, 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स ईच। इसके अलावा कैलकुलेटर जो है एग्जाम में अलाउड है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.25 मार्क्स की एक नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्यों स्ट्रगल करते हैं वाला एग्जाम क्लियर करने में? सबसे पहले तो उनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं अच्छे से। दूसरा, जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज लिखी गई है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लिखी गई है। तीसरा, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके नहीं जाते, ठीक है, एग्जाम जब देने जाते हैं तब थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि मेरे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है और टीचिंग पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट कोर्स कवर करा है, हर एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करा है, रियल मार्केट एग्जांपल्स लिए हैं, हर एक चीज को जाके एंजल वन पे, जीरोधा पे, स्क्रीनर पे जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खोल के समझाया है। 500+ MCQs आपको अलग से दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, नोट्स अलग से दे दिए जाएंगे, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। तो गोल ये था ये वाला कोर्स को क्रिएट करने का कि आपको एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की तरह सोचना सिखाना। एग्जाम तो आपका 110% क्लियर हो जाएगा अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ लिया। कोर्स की फीस काफी अफोर्डेबल रखी गई है, ओनली 2500 रुपीज। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी टू एनरोल इन दिस कोर्स। अपन देख लेते हैं कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन काफी सिंपल है। आपको यहाँ पे सिर्फ NISM एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक आपकी खुल जाएगी certifications.nism.ac.in, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ओल्ड पोर्टल खुलेगा NISM का, एक नया पोर्टल बन चुका है NISM का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नए पोर्टल पे लेके जाएगा। ये एक नया पोर्टल खुल जाएगा NISM का।
अब अगर आपने कभी भी NISM की एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपकी फिल करके एंटर करना है, लॉग इन करना है। अपने जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट करा होगा तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम यहाँ पे आपको एंटर करके लॉग इन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करना है। वही अपन देख लेते हैं कि न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने एग्जाम जो है पहले कभी भी नहीं दिया है तो ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे। नॉर्मल आपका आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं NISM पोर्टल के साथ में, ठीक है। पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे जो आप सेटअप करना चाहते हैं, जो आपको इजीली याद रहे। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे। अब ये वाले पेज पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट फोटो, पैन कार्ड, पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर, राइट। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी ऑल्टरनेट, जेंडर, ये आपको बेसिक डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट करना है। इसी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, एजुकेशन डिटेल्स डालना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, आप क्या काम करते हैं अभी, ठीक है, उसको रिव्यू करके आपको फिनिश करना है। अब NISM क्या है, 1 से 2 दिन लेता है आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने में। जब आपकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाती है NISM की तरफ से, तब NISM आपको एक मैसेज और एक ईमेल भेज देता है कि अब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाएगी, ईमेल आ जाएगा, तो फिर आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। नॉर्मली 1 से 2 दिन का प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये वाला आपकी जब इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाएगी, वापस आप NISM एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, इस पर वापस से क्लिक करेंगे, वापस से नई वेबसाइट पे जाएंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो आप एंटर यहाँ पे करके लॉग इन करेंगे। अब एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एनरोल पे क्लिक करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। जो भी एग्जाम आप शेड्यूल करना चाहते हो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपन NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, नेक्स्ट करा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट ले लेगा। कौन सी सिटी में आप करना चाहते हैं, मैं इंदौर में करना चाहता हूँ। एग्जाम सेंटर जो भी है इंदौर में जो सेंटर्स अवेलेबल रहेंगे वो आ जाएंगे। किस डेट से किस डेट के बीच में आप कंफर्टेबल है एग्जाम देने में, वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। मैं 2 तारीख से 31 तारीख तक अभी भी एग्जाम दे सकता हूँ, मैंने नेक्स्ट क्लिक कर लिया, ठीक है। अब जो स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे सिलेक्टेड डेट रेंज में, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिसमें 5 जैन को जो है 1:30 से 3:30 के बीच में एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट करूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट। ये मेरा यहाँ पे यही लिखा आ रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेशन अभी भी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप ये वाले एग्जाम के लिए री रजिस्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। बिलिंग एड्रेस में आप वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका एड्रेस दिया था वही आप वापस सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। आप नॉर्मल अपना पेमेंट करेंगे, आपको क्या होगा, हाथों हाथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हाथों हाथ आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी बात NISM की मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इसका रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ मिल जाता है। जैसे आप अपना एग्जाम फिनिश करेंगे, आपका रिजल्ट भी हाथों हाथ आ जाएगा, राइट। तो ये होगी रजिस्ट्रेशन की बात। अब अपन देख लेते हैं कि स्टडी मटेरियल भी आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। यही पोर्टल में आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एनरोल्ड कोर्सेज में मेरा है जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा प्रैक्टिस एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ, ठीक है। जो भी आपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा है वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वापस से डैशबोर्ड पे आऊँगा, जो एग्जाम में दे चुका हूँ वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके सर्टिफिकेट्स आप वापस से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दिया था 11 सितंबर 2025 को मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। ये मेरा एग्जाम का एडमिट कार्ड, ये है रिजल्ट है। 86.25 मार्क्स मेरे को आए थे। 100 में से क्वेश्चंस मैंने 89 सही करे थे और 11 गलत कर दिए थे, राइट। अब मैं ये बोलूँगा कि मुझे पता था कि ये वाला एग्जाम मेरा इजीली क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े बहुत तुक्के भी लगा दिए, जिस वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई। लेकिन आप लोगों को ये काम नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आप एग्जाम इजीली क्लियर करें। सेम इसके साथ भी हुआ था मेरा। इक्विटी डेरिवेटिव्स
इसमें मुझे 86.25 आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 95 अटेम्प्ट करे थे, इसमें 100 अटेम्प्ट नहीं करे थे। सही मेरे 88 थे, 7 मेरे इनकरेक्ट थे, राइट। तो ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, काफी सिंपल है। ओके, तो लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा कि रिसर्च एनालिस्ट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई अपना हार्ड अर्नड मनी आपकी सिर्फ एक एडवाइस पे लगा है। तो अगर आप सीरियस हो, डिसिप्लिन हो, तो ये कोर्स आपको एक अच्छी फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकता है, जो आपको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने में नहीं, बल्कि एक्चुअली में एक रिसर्च एनालिस्ट कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसमें भी हेल्प करेगा। तो सी यू इनसाइड द कोर्स।